काफ़ी समय हो गया है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा बात करूँगा। और आइए हम सबसे पहले छोटी सी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु आपने दिया, आपने मुझे यहाँ खड़ा किया, आपका धन्यवाद। जो वचन दिया प्रभु उसको बोलने के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाला आप ही हैं। मेरे ज़बान को स्पष्ट कीजिए, मेरे होठों को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि बोलने वाला तो नहीं, पवित्र आत्मा तुझ में कर बोलेगा। प्रभु आपके पवित्र आत्मा मुझ में कर बोलने पाए, तो जिस प्रकार प्रभु मेरे पास वो बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि मैं तेरे वचन की गहराई को जान सकूँ, लेकिन तूने कहा दिल में तेरे दिल में मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। तो मुझे बताइए और हम सबको आशीष करिए। इस वचन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से छोटी दुआ को माफ करता हूँ। हालेलुया। आज हमने एक वचन पढ़ा मत्ती अध्याय 7 का 24 से 27 तक। तो आज ये जो गवाही हमने सुनी है तुषार की, उसकी पत्नी की, तो शायद मुझे लगता है कि ये वचन प्रभु इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा है 7:24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं वर्षा बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा तो उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं, और यहाँ पर यीशु मसीह दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं कि घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। भाई घर तो सभी बनाते हैं, और बाइबल कहती है कि जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वालों का सारा परिश्रम व्यर्थ है। तो इस जगह पे मैं आपको इस वचन के साथ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे होते हैं, कैसे जानेंगे कि वो बुद्धिमान है। उनके नॉलेज से, उनकी बातों से, किस तरह से हम जानेंगे कि वो बुद्धिमान है। हम जज कर सकते किसी को, भाई ये बहुत बुद्धिमान है, नहीं कर सकते। लेकिन हम एक वचन को पढ़ते हैं, उस पढ़ने में जरा अगुवाई करें। मत्ती 5:13 वचन, ये बुद्धिमान मनुष्य के अंदर ये बात होना चाहिए। मैथ्यू 5:13, पढ़िए। हाँ हाँ, तुम क्या हो, तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारी बुद्धिमान की पहचान क्या है, कि वो एक नमक के समान है, जिससे मिल जाएगा उसके जीवन में स्वाद ले आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है तो नमक, वो बात किस तरह से हमें बातचीत करना है, किस तरह से हमें एक दूसरे से व्यवहार करना है, किस तरह हमें दूसरों से बात करनी है। क्योंकि यहाँ पर एक और वचन कहता है, कुलुस्सी अध्याय 4 और 6, कुलुस्सी अध्याय 4 चैप्टर 6 वचन, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित विधि से उत्तर देना आ जाए। तो तुम्हारा वचन कैसा हो? सदा। कब तक के लिए? केवल आज के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर वही हालत, फिर वही
कंडीशन। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि तुम्हारा वचन, तुम्हारे शब्द सदा, जब तक आप इस धरती पर हैं, अनुग्रह से भरे हुए हो। आपके शब्द ऐसे हो मानो परमेश्वर का वचन है। आप जिस किसी से भी बात करें वो आपसे प्रभावित हो। आपका नमक, आपका टेस्ट उसको दिखाई पड़े। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम ना जाने किन किन बातों से भरे हैं, परिस्थितियां देख करके हम ना जाने कैसे शब्दों से बात करते हैं। तो यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सदा, अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारे सदा, हर टाइम, सदा के लिए वचन अनुग्रह से भरे हुए, सलोने मतलब खूबसूरत हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, द्वेष ना हो, बैर ना हो, दुश्मनी के शब्द ना हो, निंदा करने वाले शब्द ना हो। और आज हम सब वही करते हैं। तो क्या हम पृथ्वी के नमक हैं क्या? ये सवाल उठता है। क्या हम पृथ्वी के नमक हैं क्या? जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर आप अच्छे से अच्छा खाना बना लो, बिरयानी बना लो, सब कर लो, नमक नहीं डालो तो क्या होगा? अरे यार मुझे नहीं आया, क्यों? उसमें नमक नहीं था। यही बात करते ना हम लोग। तो यीशु मसीह ने दुनिया को नहीं कहा, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन किसको कहता है कि तुम नमक हो? हर एक विश्वासी को, हर एक जो उसमें विश्वास करता है, हर एक जो उसका कहलाता है, उसे वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर तुम नहीं हो तो दुनिया में टेस्ट नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बातें जिसके अंदर यहाँ पर बाइबल के अनुसार उसमें अगर है कि वो उसमें नमक है और उसका वचन सदा अनुग्रह से भरा हुआ है, अगर उसके अंदर वो बात है तो जो व्यक्ति मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान कहेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और उसे गिरा ना सकी। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर वचन बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आपका नींव क्या है? आपका बेस क्या है? किस बेस पे आप खड़े हैं? किस बेस के ऊपर आपने अपने जीवन को बनाया है? कौन सी वो चट्टान है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर हमने अपने जीवन, आत्मिक जीवन को बनाया है, तो यहाँ लहरें, बाढ़ें, आंधियां की बात नहीं है। या दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां है, उस आत्मिक घर को लगेगी, उस व्यक्ति को लगेगी, उसे गिराना चाहेंगे। शैतान कई बार उसे धक्का देना चाहेगा, कई बार गिराना चाहेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपना नींव, अपना जीवन, अपनी चट्टान यीशु मसीह के नाम पर बनाई है। हालेलुया। जब हम दुख में पड़ते हैं हमें किसकी याद आती है? लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि जिस प्रकार तुषार में इतने दुख तकलीफ उठाए, उस पानी के अंदर इतने दिन पड़ा रहा, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं, लेकिन वहां से हम देखते हैं कि जहां से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से परमेश्वर के काम शुरू होते हैं। अपनी समझ से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की तरफ से होता है। और मेरे प्रियो, वचन कहता है भजन 125 के पहले में कि जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, जो टलते नहीं, वरन सदा बने रहते हैं। हालेलुया। आप भरोसा रखते हैं यहोवा पे? रखते हैं ना? तो आप सिय्योन पर्वत हैं। आंधियां, तूफान, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानियां आएंगी, आपको गिराने नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, यहोवा खुद कहता है। तो यहोवा पे भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलेगा नहीं, वरन सदा बने रहेगा। आपको कितना भी गिराना चाहे, कितना भी धक्का लगाना चाहे, गिराने नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा आपको संभाले है, उसका दाहिना हाथ आपको संभाले है। मैंने कहा ना शुरू में, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था, मैं तुझे दृढ़ करूंगा,
तेरी मदद करूंगा और मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए, खुदा का वचन हमसे कहता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर एक और वचन है कि वो मूर्ख कौन है परमेश्वर की नजर में, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है जो वचन तो सुनता है, सालों बीत गए, छोटे से बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए, सालों वचन सुने, एक से एक पास्टर का सुना है, एक से एक लोगों का सुना है, लेकिन आत्मिक जीवन में कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। और ऐसा व्यक्ति जब प्रभु की नजर में मूर्ख है, जो सुनता है और केवल सुनता है और नहीं करता है, उसने अपनी नींव बालू पर, ऐसी जगह अपनी नींव खड़ी करी है कि दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी और उसको लगेगी और वो गिरकर सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उसकी नींव कच्ची है, कि उसकी नींव यीशु मसीह नहीं है, वो चट्टान नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। मेरे प्रियो, याकूब हमको बोलता है, पहला अध्याय 22 से 25 जरा पढ़े। बड़ा अच्छा पढ़े, पहला याकूब फर्स्ट चैप्टर 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले कौन है? अपने आप से धोखा दे रहे, जो खाली सुनते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, उस पर चलने वाला नहीं हो, तो वो मनुष्य वो उस मनुष्य के समान है, हाँ, जो अपना स्वाभाविक हाँ, मुंह दर्पण में देखता है और देखकर तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो जो वचन के खाली सुनने वाले हैं, उनके बारे में यीशु मसीह ने कहा है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में आईने में देखता है और देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और मेरे प्रिय वचन कहता है कि जो सुनता है और ठीक उसी के अनुसार जब चलता है, करता है, तो वो अपने कामों में आशीष पाएगा, क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं है, वो वैसा ही करता है। तो हम किस कैटेगरी में शामिल हैं? हम वचन सुनकर वैसा ही करते हैं या वचन सुनकर जाते हैं, भूल जाते हैं? वचन से हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम कितना भी सुन ले, कितना भी बोल दे कोई, लेकिन अगर हम उस बातों पर नहीं चलते हैं तो हम मूर्ख हैं। यदि हम चलते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। वचन की सामर्थ्य कितनी है? वचन हमें बताता है, यहोशू 1:8 क्या बोलता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन उसमें ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तू चौकसी करे, सावधान हो जाए। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। खुदा का वचन मेरे कहता है, जो वचन सुनता है और वैसा करता है वो आशीष पाएगा, क्योंकि वो भूलता नहीं, वैसा ही करता है। अगर आप देखते हैं भजन संहिता पहला अध्याय 2-3 को जरा पढ़े। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो पति नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल
सफलता सफलता पाने का राज किधर है? किधर है? सक्सेस पाने का राज किधर है? खुदा के वचन। इसके बिना सफलता नहीं आएगी। बाइबल कहती है जो मनुष्य उस खुदा की व्यवस्था से नियम से खुश रहता है, उसका मन उसकी आत्मा उसी में रहती है, तो वो कभी नहीं भटकेगा, कभी डगमगाएगा नहीं, लेकिन वो रात दिन मतलब जब भी वो फ्री है, जब भी उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो इसमें ध्यान लगाएगा, और जब इसमें ध्यान लगाएगा सफलताएं उसके कदम चुमेगी, सफलता खुद चलकर आएगी, उसे उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा का वचन झूठा नहीं है, खुदा का एक एक वचन सत्य है। और खुदा का वचन कहता है कि घर बनाने वाले, इन्हें घर, कौन सा घर? हमारा एक घर है, मकान का घर नहीं, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन का जो घर है, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। यीशु ने कहा कि वो तुम में होगा, मैं तुम्हारे सहायक में दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम में रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावन परमेश्वर पिता एक एक एग्जाम्पल देता है, एक एक सीख हमें देता है कि घर अगर आपको बनाना है, आत्मिक जीवन को आपको संवारना है, तो हमें किस कैटेगरी में जीना पड़ेगा, किस तरह से हमें बात करना पड़ेगी, क्योंकि बाइबल बोलती है तेरे बोलने से, तेरे लेटने से, तेरे चलने से, तेरे हर बात से मसीहत दिखाई देना चाहिए। फिलिप्पियों 2:5 कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। कई बार मैंने सबको बोला, कई बार बोला है, हर एक अपने हित की नहीं, अपनी भलाई नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता करें। और फिर आगे लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव हम खुद जानते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। क्या हम यीशु मसीह के समान है? मेरे को कोई अधिकार नहीं किसी को जज करने के लिए। हम खुद अपने आप को देखें, हम खुद ये प्रार्थना करें कि प्रतिदिन प्रभु आप बढ़ते जाएं, मुझ में आप बढ़ते जाएं और मैं कम होता जाऊं। आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, जो कुछ हो परमेश्वर आपकी तरफ से हो। और खुदा का वचन हमें यहाँ पर बोलता है मेरे लिए कि आज हमने अपने अंदर उस नमक को बनाए रखा है। आज हमने हमारे शब्दों को सलोना और आशीष से भरा हुआ वचन हमारे मुंह से क्या निकलता है? यीशु मसीह ने कहा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आज हमने क्या भरा है? तो खुदा हमें इन वचन के द्वारा समझ दे, ज़्यादा समय नहीं होगा। और इस 3 वचन के अंदर यीशु मसीह ने हमें दुनिया की आशीष, सक्सेस और कैसा तकलीफों में क्या करना है, किस तरह से रहना है, परेशानियां, तकलीफें कितनी भी आए, लेकिन आपको वो हिलाने नहीं पाएंगे अगर आपने अपनी नींव चट्टान अर्थात यीशु मसीह के नाम पर, यीशु के विश्वास पर खड़ी करिए। आप कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर आप आते हैं, हम आते हैं, जाते हैं, सुनते हैं, बस चले जाते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। आज सुना, कल तक याद है, परसों तक याद है, फिर भूल गए, फिर हमारा व्यवहार वही हो गया, फिर हम वही बातें करने लगे, फिर हम झगड़ा करने लगे, फिर हम गालियाँ देने लगे, फिर हम निंदा करने लगे, फिर हम एक दूसरे की बुराई करने लगे। तो कहाँ गया वो? और इसलिए बोला है, अगर नमक का नमकीन खत्म हो गया तो किसी काम का नहीं। हम इस दुनिया को टेस्ट नहीं कर पाएंगे और हमें फेंक दिया जाएगा। कहाँ? राज्य के बाहर फेंक दिया जाएगा। जाओ यहाँ से, निकलो। क्योंकि मैंने तुम्हें नमक कहा था और
तुमने अपनी नमकीनता खो दी, निकल जाओ। वो लिखा है कि वो पैरों तले रोका जाएगा। किसी काम का नहीं वो नमक जिसका नमकीनपन ना हो। अगर किसी काम का हमारा जीवन नहीं, अगर हमारे अंदर मसीहत ना हो, हमारे अंदर वो नम्रता ना हो, दीनता ना हो, हमारे शब्द सलोने अच्छे ना हो, और अगर हमारे वजह से किसी के जीवन में अगर कोई क्लेश ना आए, अगर किसी को दुखी में, किसी को परेशानी में हमारे आने से शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, आप में नमक जिंदा है। आप उस नीरज को, उस हारे हुए व्यक्ति को जब आप अपने बातों के द्वारा, अपने प्रभु के वचन के द्वारा उसे संभालते हो, आपका नमक ट्रांसफर उसमें होगा, वो खुश हो जाएगा, उसके जीवन में भी क्लेश आ जाएगा। हालेलुया। खुदावंद हमें इन वचनों की गहराई में उतरने के लिए सहायता करें। समय हो चुका है, मैं यहाँ बंद करता हूँ। परमेश्वर पिता ने वचन